नाज़रीन, 46 साल पहले पाकिस्तान ने एक भारतीय एटमी प्लांट को तबाह करने का मंसूबा बनाया था, जिसने इंडियन गवर्नमेंट की नींदें उड़ा दी थी। आज तक फौजी माहिरीन परेशान हैं कि अगर इस मंसूबे पर अमल हो जाता तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का मंजर कैसे बदल जाता और कैसे हैरान कुन नताइज बरामद होते। ये मंसूबा आखिर क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे और इसके क्या नताइज निकले, इन सब सवालों पर हम अपनी इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये पूरी बात आप पर वाज़ेह हो जाए। ये कहानी 50 बरस पहले मई 1974 में शुरू हुई थी, जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से राजस्थान में इंडियन आर्मी की पोखरान टेस्ट रेंज में पहला एटमी धमाका किया था। इसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी एटम बम बनाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस मकसद के लिए इस्लामाबाद से 51 किलोमीटर दूर कहोटा के इलाके का इंतखाब किया। इस जगह पाकिस्तान ने अपनी एटमी लेबॉर्ट्री कायम की और एटमी हथियारों पर रिसर्च का काम शुरू हो गया। लेकिन मसला ये था कि भारत को इस लेबॉर्ट्री की लोकेशन से मुतल्लिक पूरी इंटेलिजेंस चंद साल में ही मिल चुकी थी। भारत किसी सूरत भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी एटमी हथियार तैयार करने में कामयाब हो जाए। उसे मालूम था कि अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार आ गए तो मुस्तकबिल में उसे 1971 जैसी शिकस्त देना या उससे कश्मीर को छीन लेना आसान काम नहीं होगा। इसलिए भारतीय हुकूमत ने तय किया कि इससे पहले कि पाकिस्तान एटम बम बनाए, भारतीय तैयारे इस पर हमला करके इसे तबाहो बर्बाद कर देंगे। लेकिन भारत की बदकिस्मती कि इसका ये मंसूबा वक्त से पहले ही नाकाम बना दिया गया। 1977 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की जगह जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आ गई। इस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हमले के लिए पर तोल रहा था। जनरल ज़ियाउल हक को मालूम था कि पाकिस्तान चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है और भारतीय हुकूमत इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जनरल ज़ियाउल हक को इस बात का भी पूरा इदराक था कि अगर कहोटा एटमी प्लांट को बचाना है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत ताकतवर बनाना होगा ताकि वो भारतीय एयरफोर्स को बराबर की टक्कर दे सके। इसके लिए ज़रूरी था कि पाक फ़ज़ाइया का सरबराह किसी जानबाज अफसर को मुकर्रर किया जाए जो भारत की हर प्लानिंग का तोड़ कर सके, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे बराबर की टक्कर दे सके। इसलिए कि पाकिस्तान के एटमी असासों को भारत से महफूज बनाना नंबर 1 तरजीह थी। जनरल ज़ियाउल हक ने एयरफोर्स के तमाम सीनियर कमांडर्स का जायजा लिया और उनकी नजरें इंतखाब मोहम्मद अनवर शमीम पर पड़ी। मोहम्मद अनवर शमीम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मंझे हुए पायलट थे। एयरफोर्स में उन्हें सर्विस का 28 साल तजुर्बा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फ्लाइंग ट्रेनिंग ली थी। वो इन पहले पाकिस्तानी पायलट्स में शामिल थे जिन्हें अमेरिका के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया था। स्टार फाइटर जेट अपने दौर में सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेज तरीन तैयारा समझा जाता था। 1965 की जंग में कोई भारतीय तैयारा इसके मुकाबले का नहीं था और भारतीय पायलट्स इसका सामना करते हुए डर जाते थे। अनवर शमीम स्टार फाइटर उड़ाते थे और उन्होंने 1965 की जंग में कई बार भारत के खिलाफ स्टार फाइटर स्क्वाड्रन्स की क़यादत भी की। उन्होंने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए जिनमें दुश्मन के कई तैयारे और फौजी गाड़ियां तबाह हुई और बहुत भारी जानी नुकसान भी हुआ। इस तजुर्बेकार पायलट को जनरल ज़ियाउल हक ने 23 जुलाई 1969 को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का कमांडर बना दिया, यानी उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अब ये एयर चीफ अनवर शमीम की जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने के लिए काम करें। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाई। नए पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल के लिए कहोटा का दिफा इंतहाई मुश्किल था। याद रखें कि ये वो दौर था जब पाकिस्तान के पास आज की तरह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद नहीं थे। आज तो पाकिस्तान के पास फ्रांस का बनाया हुआ कर्विटल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा चीन के बनाए हुए HQ-9P मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। चाइनीज मिसाइल HQ-9P तो 125 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल या तैयारे को
टारगेट करके उसे तबाह कर सकता है। इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में आज पाकिस्तान अपने दिफा के लिए सिर्फ लड़ाका तैयारों का मोहताज नहीं है, बल्कि वो जमीन और फिजा दोनों जगह से अपना दिफा कर सकता है। लेकिन 1969 में जब अनवर शमीम एयर चीफ मार्शल बने थे तो पाकिस्तान के पास ये सहूलतें मौजूद नहीं थीं। पाकिस्तान के पास पुराने अमेरिकी F-86 सेबर तैयारे थे जो ग्राउंड किए जा रहे थे। चीन से F-6 तैयारे और फ्रांस से मिराज तैयारे खरीदे गए थे, लेकिन ये तैयारे इंडियन एयर फोर्स का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थे। चाइनीज F-6 तैयारा रूसी साख्ता MiG-19 का चाइनीज वर्जन था। गो के पाकिस्तानी एयरफोर्स के माहिर पायलट इस तैयारे को भी बड़ी महारत से उड़ाते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इस तैयारे में जदीद रूसी मिग तैयारों जैसी खूबियां मौजूद नहीं थी। भारतीय एयरफोर्स जदीद तरीन रूसी साख्ता मिग तैयारों से लैस थी। सोवियत यूनियन इसे मुसलसल जदीद से जदीद तैयारे और हथियार फराहम करके अपने साथ मिलाए रखने की कोशिश कर रहा था और इसमें कामयाब भी हो रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इत्तेहादी अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाकर जदीद हथियार देने से इनकार करता चला जा रहा था। इस वजह से अनवर शमीम को मालूम था कि भारतीय तैयारों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। फिर एक दिन जनरल ज़िया-उल-हक ने अनवर शमीम को एक मीटिंग में बुलाया और उन्हें बताया कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक भारत कहोटा प्लांट पर हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एयर मार्शल अनवर शमीम से पूछा कि आप कहोटा के दिफा के लिए क्या इकदामात कर सकते हैं। अनवर शमीम ने जो जवाब दिया वो जनरल ज़िया-उल-हक के लिए बहुत मायूस कुन था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि कहोटा को भारतीय तैयारों से बचाना नामुमकिन है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कहोटा का एटमी प्लांट इंडियन सरहद से सिर्फ 3 मिनट की परवास के फासले पर है, यानी भारतीय तैयारे सिर्फ 3 मिनट में इस पर हमला कर सकते हैं। इतने कम वक्त में कोई भी पाकिस्तानी तैयारा कहोटा के दिफा के लिए नहीं पहुंच सकता। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने जनरल ज़िया-उल-हक से कहा, हमारे पास जवाब देने के लिए 8 मिनट का वक्त है। जब तक पाक फ़ज़ाइया के तैयारे कहोटा तक पहुंचेंगे उस वक्त तक दुश्मन अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा और बाहिफाजत अपनी सरहद के अंदर वापस जा चुका होगा। यानी दुश्मन अपना कोई भी जानी नुकसान किए बगैर पाकिस्तान की एटमी ताकत को तबाह कर सकता था। जनरल ज़िया-उल-हक को इस जवाब से मायूसी तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुल्की दिफा के सबसे अहम हथियार का दिफा कैसे किया जा सकता है, आप ही कोई हल बता दें। अनवर शमीम ने इसका जो हल पेश किया उसे सुनकर जनरल ज़िया-उल-हक हैरान रह गए। अगर इंडिया अपने रवैये पर कारबंद रहा तो पाकिस्तान एयरफोर्स तरोम्बे में इंडियन जौहरी ठिकाने को उड़ा देगी। उन्होंने कहा, हम इन्हें इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जितना वो हमें पहुंचाएंगे। अनवर शमीम ने कहा कि इंडियन जौहरी ठिकाने को तबाह करने के लिए पाक फ़िज़ाइया को जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और दीगर हथियारों से लेस किया जाए। अपने नाजरीन को बताते चलें कि तरोम्बे भारतीय शहर मुंबई के करीब एक शहर है। इस शहर में इंडिया की सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कायम है। ये रिसर्च सेंटर भारत ने 1954 में तामीर किया था। इस सेंटर के बानी एक भारतीय न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा थे। उन्हें भारत के एटमी प्रोग्राम का बाप भी समझा जाता है। उन्हीं के नाम की मुनासबत से इस सेंटर को भाभा का नाम दिया गया था। लेकिन तरोम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर को तबाह करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के पास इस वक्त ना तो जदीद तैयारे मौजूद थे और ना ही उन तैयारों को फिजा में रीफ्यूल करने के लिए एयर टैंकर्स मौजूद थे। जनरल ज़िया मजीद परेशान हो गए कि इसका क्या हल निकाला जाए। अनवर शमीम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो अमेरिका से जदीद तरीन F-16 तैयारे हासिल करें, क्योंकि यही एक तैयारा है जो तरोम्बे तक पहुंचकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने यह तैयारा 1974 में तैयार किया था। ये मल्टी रोल फाइटर था जो हर किस्म के मौसम और हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। इसे रशियन मिग तैयारों से बेहतर माना जाता था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अनवर शमीम ने जनरल ज़िया-उल-हक को बताया कि F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात के लिए बेहतरीन और मौजू तरीन है। अनवर शमीम की बातें सुनने के बाद जनरल ज़िया ने भाभा एटमी प्लांट उड़ाने का मंसूबा मंजूर कर लिया और अमेरिका से जदीद तरीन F-16 तैयारों के हुसूल की कोशिशें
शुरू हो गई। 1979 में अफगानिस्तान में रूसी फौजें उतर आईं और अफगान जिहाद शुरू हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को असलहे की फरोख्त पर आयद पाबंदियां हटा दी। अब पाकिस्तान F-16 खरीद सकता था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमेरिका से F-16 फराहम करने की डिमांड कर दी, लेकिन अमेरिकी इंतजामिया इब्तिदा में पाकिस्तान को ये जदीद तरीन तैयारा देने के लिए हरगिज़ तैयार ही नहीं थी, क्योंकि ये उनका प्राइज फाइटर था। वो इतनी आसानी से इसे पाकिस्तान के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसकी जगह वो दूसरे तैयारे देने की पेशकश करने लगे। सन 1981 में अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को F-5Es फराहम करने की पेशकश की और बाद में F-5Gs से मदद देने का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने F-16 के सिवा कोई तैयारा लेने से इनकार कर दिया। इस वक्त अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन व्हाइट हाउस संभाल चुके थे। वो अफगान जिहाद में पाकिस्तान की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ थे। वो समझते थे कि पाकिस्तान इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है और इसे जदीद तरीन हथियारों से लेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से दोस्ती कर ली थी और उन्हें अमेरिका के दौरे पर भी बुलाया था। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी नज़रअंदाज करके पाकिस्तान पर लगाई गई हथियारों की पाबंदियां भी ख़त्म कर दी थीं। जब पाकिस्तान ने बार बार F-16 तैयारों की डिमांड की तो रोनाल्ड रेगन ने ये डिमांड भी मान ली और पाकिस्तान को F-16 फराहम करने पर रजामंद हो गए। जनवरी 1983 में पाकिस्तान को F-16 तैयारों की पहली खेप मौसूल हो गई। इन तैयारों को पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बनाने की तकरीब की सदारत भी अनवर शमीम ने की। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स इन तैयारों को उड़ाने की तरबियत भी हासिल कर चुके थे। ये तैयारे मिलने के बाद चीफ एयर मार्शल अनवर शमीम ने जनरल ज़ियाउल हक को अपनी जिम्मेदारी से मुतल्लिक ख़त लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अब ये तस्दीक करने के काबिल हूँ कि इंडिया कहोटा एटमी प्लांट पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अब ये उन पर वाज़े हो चुका है कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो हम तरोम्बे में उनके एटॉमिक स्टेशन पर हमला कर देंगे। और इंडियन गवर्नमेंट को ये बात अब पता चल गई है कि अगर उन्होंने कोई एडवेंचर किया तो उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इंडिया अब किसी भी हमाकत से बाज रहेगा। F-16 मिलने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1984 में भाभा एटॉमिक्स रिसर्च पर हमले का पूरा मंसूबा बना लिया था, लेकिन इस हमले की नौबत नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम भेज दिया कि वो कहोटा पर हमले से बाज रहे, वरना नताइज का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अनवर शमीम ने ये वाक़या अपनी किताब कटिंग एज PAF में लिखा है। अनवर शमीम ने मुनीर हुसैन को ख़त में लिखा कि जब आप अपने इंडियन हम मनसब से मिलें तो उन्हें आगाह कर दें कि पाकिस्तान के जोहरी असासों पर हमले की मुहिम जोई के नताइज आखिर क्या होंगे। मुनीर हुसैन आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और प्लान के मुताबिक अपने भारतीय हम मनसब को पाकिस्तान एयरफोर्स का पैगाम दे दिया। इस पैगाम से भारतीय सेक्रेटरी घबरा गए। उन्होंने मुनीर हुसैन को जवाब दिया, नहीं भाई, हम आपकी सलाहियत जानते हैं और हम कभी भी ऐसा मिशन नहीं करेंगे। भारतीय सेक्रेटरी जब नई दिल्ली वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को भी इस बात से आगाह कर दिया। इसके बाद भारत ने कहोटा प्लांट पर हमले का मंसूबा दाखिले दफ्तर कर दिया, यानी इस मंसूबे को भारत ने मनसूख कर दिया। यानी भारत ने पाकिस्तान के पास F-16 आने के बाद ये समझ लिया था कि पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करना उसे महंगा पड़ेगा। इसलिए भारत ने कहोटा प्लांट को तबाह करने का अपना मंसूबा ख़त्म कर दिया था और F-16 पाकिस्तान के लिए डिटेरेंस का हथियार बन गया था। 1985 में अनवर शमीम एयर चीफ मार्शल के ओहदे से रिटायर हो गए। 16 दिसंबर 1985 के दिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद ISSI में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का उन्वान था दिफाए पाकिस्तान में F-16 का किरदार। इस तकरीब से बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसरों के अलावा अनवर शमीम ने भी खिताब किया। इस तकरीर में उन्होंने ये बात खुलकर कही कि पाकिस्तान F-16 को भारत के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। उन्होंने कहा कि F-16 तैयारे भी जौहरी बम के अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर ऑप्शन है। उनके अल्फाज का मतलब ये था कि पाकिस्तान अपने तैयारों को भारत की एटमी तनसीबात के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि पाकिस्तान ने दीगर तैयारों के मुकाबले में F-16 तैयारे के हुसूल पर इसरार इसलिए किया क्योंकि इंडिया पर हमले में इसकी सलाहियत सबसे भारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया के हसास जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने और इंडियन दिफाई निज़ाम में घुस जाने की इसकी सलाहियत ने पाकिस्तान को इस किस्म का रद्द अमल देने के काबिल बनाया। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अब तरोम्बे में इंडियन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को निशाना बना सकती है।
जिसके नतीजे में इंडिया को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि F-16 जौहरी बम के अलावा पाकिस्तान का जौहरी ऑप्शन है। उनकी ये तकरीर इन दिनों इस्लामाबाद के सफ़े अव्वल के अंग्रेजी रोजनामा दी मुस्लिम में शाया हुई थी, मगर एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने अपनी तकरीर में ये बात नहीं बताई थी कि कोहोटा पर इंडियन हमले की सूरत में तरोम्बे एटॉमिक सेंटर पर जवाबी हमले के बारे में इंडियन हुकूमत को उस वक्त की फौजी हुकूमत ने आगाह कर दिया था। ये राज 25 बरस तक एक राज ही रहा। 28 मई 2010 को इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में एटमी धमाकों की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब से भी अनवर शमीम ने खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने 80 की दिहाई में इंडिया को खबरदार किया था कि अगर कोहोटा के जौहरी सासों पर इंडिया ने हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान तरोम्बे में इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर जवाबी हमला कर देगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दुनिया में कौन से तैयारे सबसे ताकतवर हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करके आप भारत के 3 डाकुओं की कहानी जान सकते हैं और इस तीसरे लिंक पर क्लिक करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी पर जंग होने का कितना चांस है आप ये जान सकते हैं।